नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो को देखने के बाद कला और संस्कृति से संबंधित आपकी सारी टेंशन एक झटके में दूर हो जाएगी, क्योंकि मैं आज बताने वाला हूं कि इस सब्जेक्ट में, इस विषय में लगभग 5-6 टॉपिक्स ही ऐसे हैं जहां से 90% क्वेश्चंस आ रहे हैं। जी हाँ, अगर आपने उन्हें पहचान लिया और ये जान लिया कि उसमें पढ़ना क्या है तो आपकी टेंशन दूर हो जाएगी। वैसे भी बहुत सारे लोगों के लिए यह इसलिए समस्या बना हुआ है आर्ट एंड कल्चर सब्जेक्ट, क्योंकि वो जानते नहीं है कि इसमें पढ़ना क्या है। उन्हें लगता है कि बाप रे, इतना बड़ा सिलेबस है, पता नहीं कहाँ से क्या पूछ लिया जाएगा। इसीलिए एक डर बना रहता है। और बहुत सारे लोगों की एक समस्या है कि उन्होंने इसे अभी तक अच्छे से तैयार नहीं किया। लेकिन कोई बात नहीं, आज मैं आपको बताऊंगा। और एक अच्छी बात बता दूं कि जो टॉप 300 की सीरीज़ चल रही है, यूट्यूब पर ही वीडियोज़ आ रही हैं, उसकी PDF नोट में मिल रही है, उसमें इन सारे टॉपिक्स को शामिल किया गया है। यानी कि वीडियो के रूप में भी, जैसे हो सकता है ना कि आप जान जाएं, टॉपिक्स पता चल गए, लेकिन फिर भी टेंशन बनी रहे कि अब इसे तैयार कैसे करें। कोई बात नहीं, मैं तैयार करा दूंगा। ठीक है। इसकी PDF नोट आप लेना चाहते हैं तो लगभग नोट्स कंप्लीट हो चुकी हैं। आप जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, पता चल जाएगा कि यह नोट कैसे मिलेगी। और अगर आपके मन में भ्रम हो कि ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं तो वो भ्रम भी दूर हो जाएगा। ठीक है जी। अब चलिए एक एक करके बात करते हैं कि कहाँ से UPSC क्वेश्चंस पूछ रही है आर्ट एंड कल्चर में, कला और संस्कृति में। सबसे पहले वास्तुकला। वास्तुकला का क्या मतलब? इसको स्थापत्य कला भी कहते हैं, वास्तुकला भी कहते हैं। आप जो मंदिर देखते हैं, जो भवन देखते हैं, जिस कला के तहत इसको रखा जाता है उसे कहते हैं वास्तुकला, भवन स्थापत्य कला। ठीक। अब इसमें क्या तैयार करना है देखेंगे। आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, एंशियंट मेडुअल हिस्ट्री, तो उस दौरान देखेंगे कि भारत में, चाहे उत्तर भारत में आप देखें चाहे दक्षिण भारत में देखें, कई तरह की शैलियाँ डेवलप हो गई। खासतौर से शुरुआत में आप पढ़ेंगे मंदिर की कई सारी शैलियाँ हैं, तो उन शैलियों से प्रश्न पूछे जाते हैं। किस तरह से डिज़ाइन किया गया, क्या उनकी खास बातें थीं और किसने बनवाया, इससे रिलेटेड बातें आती हैं। मेडिवल एरा में आते हैं तो मुग़ल काल से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसे आप तैयार करें। ख़ास तौर से इसमें एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर कोई खास मंदिर है, कोई खास स्थापत्य है, तो किसने बनवाया और उसकी उस शैली की क्या खासियत है, क्या खास बात है, बस इतना ही जानना है। इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। टाइम पीरियड अगर आपको याद रहे कि ये इस कालखंड में बना था, आप आसानी से उत्तर दे लेंगे। और वैसे भी इसके लिए अलग से कुछ नहीं करना है। जिस शासक के समय में, जिस वंश के समय में ये बना था, अगर वो पता है, हो गया काम। ठीक। अब देखिए, इसके बाद दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है मूर्तिकला। मूर्तिकला की 3 शैलियाँ हैं भारत में। 3 शैलियाँ मुख्य रूप से पाई जाती हैं। इनसे खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। आप इसके बारे में अच्छे से पढ़ें कि गांधार मूर्तिकला क्या है। ठीक है। इसके बाद से आप भारत में इधर आएंगे, आंध्र प्रदेश की तरफ, वहाँ पर कौन सी मूर्तिकला थी, उत्तर प्रदेश के आसपास के क्षेत्र में कौन सी मूर्तिकला थी, इसकी क्या खास बात है, इसमें किस प्रकार के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया, ये सारी बातें आप पढ़ेंगे। और यहाँ से क्वेश्चंस खूब आते हैं, आप जाकर देखिएगा। ठीक। अब देखिए, इसके अलावा एक और टॉपिक है चित्रकला। चित्रकला को आप बहुत अच्छे से तैयार करेंगे, क्योंकि यहाँ से भी बहुत अच्छे खासे प्रश्न आते हैं। वहाँ से लेकर भीमबेटका की गुफा में जो चित्र बने थे, सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पर जिस तरह के चित्र मिले हैं, उनकी क्या विशेषताएं थीं, इनको लेकर के यहाँ से प्रश्न बनते हैं। और मॉडर्न में भी आके प्रश्न बन जाते हैं। कुछ चित्रकलाएँ स्थानीय रूप से प्रचलित हैं, वहाँ से भी प्रश्न, जैसे मधुबनी है, मधुबनी पेंटिंग, वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो स्थानीय चित्रकला आप देखेंगे। और ऐतिहासिक रूप से जो गुफाओं में चित्र मिले हैं, जैसे आप बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ते हैं तो बौद्ध गुफाएं मिली है, वहाँ पे बहुत सारे चित्र हैं। वहाँ से अजंता की गुफाओं से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, UPSC द्वारा पूछे ही गए हैं। ठीक है। ये सारी चीज़ें आप देखेंगे। यह चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा इस साल मान के चलिए कि एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा। पहले भी UPSC ने पूछा है, लेकिन एक क्वेश्चन इस बार यहाँ से आने की बहुत अधिक संभावना है। इस चैप्टर को आप बहुत अच्छे से तैयार करिए। ठीक है। संगीत कला। संगीत कला में आप क्या पढ़ते हैं? संगीत कला में जो प्रश्न पूछे गए हैं अब तक UPSC के द्वारा, वो ज़्यादातर एंशियंट और मेडुअल एरा के संगीत की बात हो रही है, तानसेन के आसपास की बात हो रही है। उसके पहले आप जाएंगे, वैदिक काल में इसके क्या संकेत मिलते हैं, वहाँ से प्रश्न आते हैं। इसे आप इसी रूप में तैयार करेंगे। वर्तमान में जो संगीत कला है, वहाँ से क्वेश्चंस नहीं आ सकते हैं, सॉरी, नहीं आते हैं उतने। स्थानीय संगीत कुछ प्रचलित है, वहाँ से बस चर्चाएं होती हैं, क्वेश्चंस उतने नहीं आए हैं। लेकिन इस चैप्टर पे अगर फोकस करना है तो जो मध्यकाल में और प्राचीन काल में संगीत काल वाला जो संगीत का जो चैप्टर है, यानी कि जो चीज़ें संगीत से जुड़ी हुई हैं, जो लोग संगीत से जुड़े हुए हैं, जो राजा संगीत से जुड़े हुए थे, वहाँ से प्रश्न आते हैं।
उन्हें आप अच्छे से तैयार करेंगे। ख़ास तौर से आप थोड़ा और अंदर जाएं तो राग कितने होते हैं यहाँ से पढ़ सकते हैं। हिंदुस्तानी और कर्नाटक शैली के बीच में क्या अंतर है, क्या समानताएं हैं, इसके बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक, और इसी से जुड़ा हुआ है नृत्य। मैंने साथ में इसलिए लिख लिया क्योंकि संगीत और नृत्य कई जगह साथ साथ दिखाई देते हैं। नृत्य कला से भी खूब क्वेश्चंस आए हैं, खास तौर से जो क्लासिकल डांसेस हैं। आप देखिए जाके कितने क्लासिकल डांसेस हैं, कथक है, भरतनाट्यम है, मोहिनीअट्टम है। इनके बारे में प्रश्न यूपीएससी ने पहले भी पूछे हैं और इस साल भी पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है। मैं रेफरेंस वगैरह नहीं बताना चाहता कि क्यों पूछा जाएगा। अगर आप करंट अफेयर से जुड़े हैं तो आप आसानी से समझ जाएंगे। अदरवाइज जब टॉपिक आएगा तो वहाँ मैं बताऊँगा कि क्यों यहाँ से प्रश्न आ सकता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर तैयार करिए। पहले भी आए हैं प्रश्न, इस साल भी आ सकते हैं, और 2023 के लिए अगर आप तैयारी करते हैं तो भी ये चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है दर्शन। मैंने पिछली वीडियो में, इतिहास वाली वीडियो में, जब एंशिएंट हिस्ट्री की बात कर रहा था, प्राचीन भारत की, वहाँ पे बात की थी मैंने बौद्ध धर्म और जैन धर्म। यहाँ भी उसको शामिल किया जा सकता है क्योंकि बौद्ध धर्म अपने आप में ऐतिहासिक घटना भी है, ठीक है, और उसके कलात्मक पक्ष भी है। ध्यान से देखिए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले नाम लिया ना अजंता की गुफाओं का, तो बौद्ध साहित्य है, आर्ट एंड कल्चर में आ जाएगा, उसको ले लेंगे आप। बौद्ध दर्शन की जो विचारधाराएं हैं उसको भी आप ले सकते हैं, ठीक है। बौद्ध से संबंधित जो मठ बने हैं तो वहाँ से प्रश्न यूपीएससी ने पूछ लिए हैं। ये सारी चीज़ें, मूर्तियाँ बनी हैं बुद्ध से संबंधित, वहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। इसी तरह से जैन धर्म को आप ले लीजिए। और इसके अलावा थोड़ा सा आप जाएँ, जो कि मैंने एंशिएंट हिस्ट्री में भी बात की थी कि कुछ और दर्शन हैं, उनके बारे में आप जानिए। उनके कौन कौन से संप्रदाय बने छोटे छोटे, उनके बारे में बस नाम याद रख लीजिए कि ये फला संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, ठीक है। सौतांत्रिक किससे जुड़ा हुआ है, पूछ लिया यूपीएससी ने। कैसे जानेंगे कि किससे जुड़ा हुआ है, यापनीय किससे जुड़ा है, कैसे जानेंगे? इसकी एक लिस्ट बनाएंगे। वैसे तो मैं आपको नोट्स दे ही दूंगा, लेकिन अगर खुद से पढ़ते हैं तो आप इसकी एक लिस्ट बना के अच्छे से तैयार करेंगे। ये बहुत ज़्यादा है, हर साल यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, हर साल। आप देखिए क्वेश्चन पेपर उठा के। अच्छा, अब चलते हैं इसके बाद यूनेस्को विरासत स्थल। इसको आप चाहें तो अलग रूप में काउंट कर सकते हैं या फिर चाहें तो ऊपर जो बातें कही गई हैं उनमें इसको मिला सकते हैं। कैसे? जैसे स्थापत्य की बात करेंगे तो बहुत सारे स्थापत्य ऐसे हैं जिनको यूनेस्को विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया है। यूनेस्को ने हेरिटेज जो है उन्हें नामित किया है, तो वहाँ से प्रश्न ज़्यादा आते हैं। बाकी यूनेस्को को अलग से हमने कवर किया, एक टॉपिक मैंने वीडियो बनाया भी है उस पर। तो यूनेस्को ने जिन चीज़ों पर फोकस किया है, जिनके संरक्षण के लिए यूनेस्को काम कर रहा है, खासतौर से भारत में, उनसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है और पूछे भी जाते हैं प्रश्न, ठीक है। इसका आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है, ये आखिरी टॉपिक है। स्थानीय तौर पर कुछ लोक नाट्य हैं, कुछ वस्त्र हैं जिनको जीआई टैग मिला हुआ है। यहाँ से भी प्रश्न खूब ठीक ठाक पूछे गए हैं। इसके अलावा आप जाएंगे तो कुछ खिलौने हैं स्थानीय तौर पे, ठीक है, कुछ और स्थानीय परंपराएं हैं, वहाँ से प्रश्न आ जाते हैं। ये आखिरी, बस इतना अगर आपने तैयार कर लिया आर्ट एंड कल्चर में, आपका काम हो जाएगा। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी किताब आपके पास है, सीधा इसी चैप्टर को खोलिए, जो चीज़ें मैंने बताई हैं उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अंदर घुसिए, सिर्फ उतना ही पढ़िए, नोट बनाते हुए बाहर निकल आइए। उसके बाद उधर नहीं भी जाएंगे, झांकेंगे भी नहीं, तब भी काम चल जाएगा। अपने नोट्स को पढ़ते रहिए, हो गया काम। बहुत कम समय में बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। 3-4 क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं यहाँ से, आसानी से आप हल कर लेंगे उसको, ठीक है जी। और अगर नोट्स चाहिए, पीडीएफ नोट जो मैंने बनाई है, तो जैसे मैंने बताया फिर से रिवाइज़ करा देता हूँ। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगा, ठीक है जी। तो अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। आगे मिलते हैं, नमस्कार।